अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एनी गार्डनिंग। व्यूअर्स, आज मैं आपसे अपने प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि मेरे प्लांट में कैसे माशाल्लाह से फ्रूटिंग हो रही है। और मैं इनमें कोई भी किसी किस्म की भी बाज़ार से कोई भी खाद नहीं लेकर आती और ना मैं अपने प्लांट्स को वो देती हूँ। मैं अपने घर से ही बनाई हुई वेजिटेबल से या फ्रूट के छिलकों से मैं लिक्विड खाद बनाती हूँ या मैं कंपोस्ट बनाती हूँ या फिर मैं गोबर से कंपोस्ट बना के अपने प्लांट्स में देती हूँ। ज़्यादातर जब मैं अपने प्लांट्स की सॉइल को तैयार करती हूँ तो उसमें मैं तकरीबन 30% मैं गोबर की कंपोस्ट ऐड करती हूँ और उसके साथ साथ 60% मैं सॉइल इस्तेमाल करती हूँ। उसमें थोड़ी थोड़ी ये जो है राख हो गई या हल्दी, इस तरह की चीज़ें मैं उसमें ऐड कर लेती हूँ। तो आप देख रहे हैं व्यूअर्स कि मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं और माशाल्लाह से उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है और वैसे भी लश ग्रीन है, हेल्दी मेरे प्लांट्स हैं। ये देख रहे हैं बैंगन के प्लांट और माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इनमें फ्लावरिंग हो रही है। इनके फ्लावर वैसे ही खूबसूरत दिख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको अगर आप घर पे गोबर की कंपोस्ट बना लेते हैं तो आपको केमिकल खाद की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। केमिकल की खाद जो है वो वैसे भी बाजार से तो उस किस्म की हमें वेजिटेबल्स मिल ही जाती हैं केमिकल से तैयार की हुई। तो मज़ा तो तब है कि जब हम अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से वेजिटेबल्स को ग्रो करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंगन माशाल्लाह से एक काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस प्लांट पे सुंडियों ने अटैक किया था तो सुंडियाँ तो मैंने तल्फ कर दी हैं मगर उनके असरात बाकी हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, आगे है सब्ज़ मिर्च का प्लांट। इससे लीफ कर्ल का मसला था जिसे अब ये सेहतमंद हो गया है और फ्रूटिंग भी करने लगे हैं। ये है शिमला मिर्च का प्लांट और इसमें भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत हैवी फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें साथ साथ फ्रूटिंग भी हो रही है। तो व्यूअर्स, मैं इनमें कोई किसी किस्म की भी केमिकल वाली फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रही। मैं वही कंपोस्ट वगैरह बनाती हूँ घर पे ही और अपने प्लांट्स को वही दे रही हूँ। वो एक तो हमें सस्ती पड़ती है और दूसरे नंबर पे हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, हेल्दी वेजिटेबल्स हमें मिलेंगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको घर पे कैसे गोबर से कंपोस्ट बनाते हैं उसका मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूंगी। ये मैंने एक तोड़े में गाँव से मंगवाई थी गोबर, जो हमारी ज़मीनों में अक्सर आपने देखा होगा कि ज़मीनों में ढेर लगे होते हैं और ये वहाँ पे गली सड़ी हुई तकरीबन 1 साल पुरानी गोबर है। तो इसे मैंने मंगवाया है और आज मैं आपसे मुकम्मल तरीका शेयर करूँगी कि हम घर पे इसकी कैसे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। ये जो नीचे बड़ा पीस है, ये तो तकरीबन तैयार है, ब्राउन कलर का पीस है और इस ये है भी गीला और इसमें ज़रा बराबर भी स्मेल नहीं आ रही। तो ये खुश्क कुछ टुकड़े हैं मेरे पास गोबर के, पोपले नहीं हैं, ये वैसे ही गोबर के पीस हैं। तो व्यूअर्स, मैं इसका मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूँगी कि मैं घर पे कैसे कंपोस्ट तैयार करती हूँ। ये मैंने इसमें पहले भी गोबर के कुछ पीस भिगोए हुए थे, तो अब भी मैं इसी पानी में ही, दूसरा पानी मैंने नहीं लिया, सादा, तो इसी पानी में मैं गोबर के ये सारे पीस जो हैं वो मैं डाल दूँगी और बाकी ये भीगे नहीं हैं सारे, इसके ऊपर थोड़ा मैं और पानी डाल दूँगी ताकि ये जितने भी गोबर के पीस हैं वो पानी में डूब जाएँ। मेरे पास बकेट खाली नहीं थी तो मैंने इसी में इनको भिगो लिया है। ये व्यूअर्स 2 दिन पहले मैंने भिगो के कुछ गोबर के पीस रखे थे, तो आज मैंने ये निकाल लिए हैं और नए वाले मैंने भिगो दिए हैं। और इनको बारीक-बारीक हम पीस लेंगे किसी भी ईंट के साथ या किसी चीज़ के साथ उसे बारीक-बारीक हम कर लेंगे
और बारीक करने के बाद कुछ इसकी ऐसी सूरत होगी। ये मैंने तकरीबन 8 दिन पहले इसी तरह भिगो के तो उन्हें बारीक चूरा बना के तो मैंने एक शॉपर में डाल के बंद करके तो मैंने रख दिया था। अब ये कंपोस्ट बिल्कुल रेडी है हमारे प्लांट में जाने के लिए। ऐसी कंपोस्ट आप बना के व्यूअर्स अपने प्लांट्स में दे सकते हैं तो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे। उन्हें किसी किस्म की भी किसी खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तकरीबन यही तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ कि इस तरह की तैयार की हुई कंपोस्ट मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। सोइल जब तैयार करती हूँ तो 30% मैं ये ले लेती हूँ या 40% और बाकी की मैं सोइल ले लेती हूँ। तो उससे मैं अपने प्लांट्स की सोइल तैयार करती हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरे तमाम प्लांट्स में माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। चाहे वो शिमला मिर्च का प्लांट हो, चाहे टमाटर का प्लांट हो, चाहे वो बैंगन का प्लांट हो, तो माशाल्लाह से हर प्लांट में ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। सब्ज़ मिर्चें भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त लगी हुई हैं और ये आप टमाटर का प्लांट भी देख रहे हैं, जो गुच्छों में इसमें टमाटर लगे हुए हैं। 2 साइड पे मैंने टमाटर लगाए हुए हैं और दोनों साइड पे ही चेरी टमाटर हैं। तो ये भी माशाल्लाह से गुच्छों में लगते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूटिंग ज़बरदस्त हो रही है और ये सारा कमाल ही गोबर की कंपोस्ट का है। क्योंकि मैं कभी भी इनमें मैंने कोई खाद नहीं दी, ना मैंने कभी इनमें यूरिया दी है, ना एनपीके और दूसरी पता नहीं क्या-क्या खादें होती हैं। मैंने कोई खाद भी इनमें नहीं दी सिवाय ये जो है गोबर की कंपोस्ट या जब मैं ग्रो बैग तैयार करती हूँ तो नीचे मैं वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं और ये जो अपने प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स मैं कटिंग करती हूँ वो मैं नीचे हाफ जो ग्रो बैग है या बकेट है उसे मैं भर लेती हूँ उससे और बाकी मैं उसमें तैयार की हुई सोयल जो है वो मैं भर लेती हूँ तो उसमें मैं अपने प्लांट्स को लगाती हूँ। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से मेरे तमाम प्लांट्स जितने भी हैं माशाल्लाह से लश ग्रीन है और उनमें ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। ये है लोबिये की वाइन जो आप देख रहे हैं कि इसका कितना बड़ा जो है वो पत्ता है। तो बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं मेरे। तो व्यूअर्स मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि आप भी बजाय इसके कि वो केमिकल की खादें इस्तेमाल करें और प्लांट्स को ग्रो करें, तो बेहतर है कि आप भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ ही जाएँ। उससे हमें बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं, कई बीमारियों से हम बच जाते हैं। हमें कुदरती जो जैसे हमारे आबा-ओ-अजदाद में फसलें काश्त करते थे, तो वो इसी तरह गोबर को ही इस्तेमाल करते थे अपनी फसलों में। तो हमारे जो वालिदैन थे, तो ज़ाहिर है आप देखते हैं कि वो हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं, अभी भी उनमें हमसे ज़्यादा ताकत है। अब हम अपना बचपन देखते हैं और अपने बच्चों का बचपन देखते हैं, तो बहुत फ़र्क नज़र आता है कि हमारी सेहत कैसी थी और हम किस तरह एक्टिव होके काम करते थे और हमारे बच्चे कैसे हैं। और इनको अगर दूसरा काम कह दें तो ये बस गिरे पड़े होते हैं। तो व्यूअर्स बेहतर है कि हम भी उसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ ही लौटें। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।